नमस्कार श्रोतागण, आइए सुनते हैं महाभारत की दानवीर कर्ण की कहानी। महाभारत का युद्ध केवल दो कुलों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और मानवीय मूल्यों का भी संग्राम था। यह युद्ध में हर पात्र अपनी विशेषताओं और गुणों के लिए जाना गया। इन्हीं पात्रों में से एक थे कर्ण, जो अपनी दानशीलता और निस्वार्थ भाव से के कारण दानवीर कर्ण कहलाए। उनकी महानता का एक प्रसंग ऐसा है जो हमें सिखाता है कि सच्चा दान क्या होता है। कर्ण का जन्म कुंती और सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ था। उस समय माता कुंती अविवाहित थी। इसके लिए सामाजिक मान्यताओं के कारण कुंती ने लोकलाज के भय से कारण उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया था। उनका पालन पोषण अधिरथ नामक सारथी और उनकी पत्नी राधा ने किया। कर्ण का पूरा जीवन संघर्षों से भरा था। उन्होंने अपने जन्म से लेकर अंत तक समाज के अपमान और अपेक्षा का सामना किया, लेकिन उनके अंदर कभी भी कटुता नहीं आई। वह सदा दयालु, निस्वार्थ और दानी बने रहे। महाभारत युद्ध से पहले जब युद्ध की तैयारियां जोरों पर थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से मिलने का निश्चय किया। वह कर्ण को समझाने और उनके पक्ष में आने के लिए प्रयास करना चाहते थे, लेकिन कर्ण अपने धर्म और कर्तव्य से बंधे थे। वह अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, भले ही उनका निर्णय उन्हें इतिहास में एक विवादित पात्र बना दे। एक दिन श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और उन्होंने उसे परीक्षा लेना चाही। उसकी दानशीलता को दिखाने के लिए एक परीक्षा रखी। उन्होंने एक बड़ा ढेर सोने का कर्ण के सामने रखा। कर्ण ने इसे देखा, लेकिन बिना किसी मोह के शांत खड़ा रहा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण, यह सोना तुम्हारे लिए, इसे गांव वालों में बांट दो। कर्ण ने बिना कोई विचार किए गांव वालों को बुलाया। जैसे ही गांव वाले सब लोग इकट्ठा हो गए, कर्ण ने बिना किसी देर के कहा, यह सोना आप सबका है, इसे आपस में बांट लो और अपने जीवन को सुखमय बनाओ। कर्ण ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि वह इस सोने का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने या अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कर सकता है। उसने यह भी नहीं सोचा कि इस दान से उसका युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वह केवल इस विचार से प्रेरित था कि यह सोना दूसरों के जीवन में खुशियां ला सकता है। कर्ण की इस दानशीलता को देखकर कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन, जो पहले से ही कर्ण को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखता था, यह देखकर हैरान रह गया। उसने कृष्ण से पूछा, वसुदेव, कर्ण ने ऐसा क्यों किया? वह अपने लिए कुछ भी क्यों नहीं रखा? कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, कर्ण का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वह निस्वार्थ है। जब वह दान कर सकता है तो वह कभी भी सोचता नहीं उसका क्या होगा। यही कारण है कि उसे दानवीर कर्ण कहा जाता है। उसकी महानता उसके धन में नहीं, बल्कि उसके दिल की उदारता है। कृष्ण ने आगे कहा, दान वही महान होता है जब दानी अपने हित को भूलकर दूसरों के हित के बारे में सोचे। कर्ण का दान इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वह न कभी अपना अहित सोचता है, न कभी बदले की अपेक्षा करता है। यही उसे सबसे बड़ा दानवीर कहलाता है। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपने युद्ध कौशल और वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः वह अर्जुन के हाथों मारा गया। जब कर्ण का अंत निकट आया था, तब भी उन्होंने अपनी दानशीलता का परिचय दिया। कृष्ण ने उनके पास जाकर उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी। कर्ण ने अब कहा, मुझे इस भूमि पर बिना किसी धन और संसारिक मोह के मरने दीजिए। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरी आत्मा भी दान दे सके।
कृष्ण ने कर्ण को अमृता का वचन दिया और उनके महान दान को संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए उदाहरण बना दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद भी उनकी दानशीलता के किस्से युगों युगों तक लोगों के दिलों में बसे रहे। कर्ण की यही कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। दान का उद्देश्य केवल देना होना चाहिए, न कि बदले में कुछ पाने की अपेक्षा। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी महानता को नहीं छोड़ा। उनके दान का यह उदाहरण हमें प्रेरणा देता है कि अपने जीवन में हम भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें। इस कहानी का सार यह है कि महानता धन, शक्ति या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि हमारे चरित्र और कर्मों में होती है। कर्ण इसलिए दानवीर कहलाए क्योंकि उन्होंने जीवन भर निस्वार्थ भाव से दान किया और सदा दूसरों के हित के लिए सोचते रहे। धन्यवाद दोस्तों।